मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बीते काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी। सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिरकार मोदी कैबिनेट में किस चेहरे को बदला जाएगा और किस नए चेहरे को शामिल किया जाएगा। हालांकि अगर बात करें तो मोदी कैबिनेट 2.0 के विस्तार की जो हलचल कई दिनों से देखने को मिल रही थी, उसकी तस्वीर अब साफ दिखती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि खबरें सामने आई कि मोदी कैबिनेट में एक और जहां कई बड़े चेहरों का पत्ता साफ होगा, इसके साथ ही साथ कई बड़े चेहरों को कैबिनेट में जगह भी मिलेगी। लेकिन गौर करने वाली बात तो यही कि इस मोदी कैबिनेट में बीजेपी के करीबी और पीएम मोदी के करीबी नेता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी के करीबी को जो बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, उससे साफ पता चलता है कि मोदी कैबिनेट 2.0 का विस्तार बहुत ही सोच समझ कर किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि खबरें ये सामने आ रही हैं कि जिस तरह से हाल ही में स्थितियों को देखकर और आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह कैबिनेट में फेरबदल करने को लेकर मोदी सरकार ने फैसला किया, उससे साफ पता चल रहा है कि मोदी कैबिनेट में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन ऐसे में दो चेहरे ऐसे हैं जिन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और ये दोनों चेहरे पीएम मोदी के खास नेताओं में माने जाते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जाए तो मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर बीते काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिरकार जिस तरह से बहुत सोच समझकर फैसला लिया गया, इससे स्थिति अब और ज़्यादा अलग होती नज़र आ रही है। मोदी कैबिनेट 2.0 के विस्तार को लेकर खबरें हैं कि अगले 3 दिनों में मोदी कैबिनेट 2.0 का विस्तार हो सकता है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र से भी कुछ नए नाम कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से 2 चेहरों को शामिल किया जा सकता है, तो वहीं महाराष्ट्र से भी 1 या 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो यहां से भी एक नेता को मंत्री बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश से जिन 2 नामों को लेकर चर्चा है, उनमें सबसे ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल है। जी हां, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह बीजेपी में आते ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई और इसके साथ ही साथ सिंधिया के समर्थकों को भी बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक कद और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और मोदी कैबिनेट में जिन बड़े नामों पर चर्चा हो रही है, उनमें सबसे ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल है। यानी कि अगर कहा जाए तो मोदी कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा मंत्री पद दिया जा सकता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो फैसला किया गया है, इससे साफ पता चल रहा है कि मोदी सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कितना बड़ा भरोसा जताया है। वहीं दूसरा नाम है राकेश सिंह का। राकेश सिंह को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। महाराष्ट्र से भी 1 या 2 लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। यहाँ से जिन 3 नेताओं की चर्चा है, उनमें नारायण राणे, हिना गावित और रणजीत नाइक निंबलकर का नाम शामिल है। वहीं राजस्थान से किसी एक बीजेपी नेता को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 28 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार से भी कई नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं उत्तराखंड और असम से भी कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है। दरअसल अगर देखा जाए तो हाल ही में जिस तरह से कई चुनाव में बीजेपी को जोरदार झटका लगा और बीजेपी के नेताओं का खराब प्रदर्शन रहा, तो वहीं मोदी मंत्रिमंडल के अंदर भी कई मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना होमवर्क सही से नहीं किया था। ऐसे में मोदी सरकार ने फैसला किया कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जिन मंत्रियों ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया, उनका डिमोशन किया जाएगा और नए चेहरों को जगह दी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो बहुत तेज़ी से मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है और आगामी समय के चुनाव पर भी चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी इस वक्त फूंक फूंक के कदम रख रही है और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक कद
एक बार फिर बढ़ा है, उससे पता चलता है कि सिंधिया को कितनी बड़ी अहमियत अब बीजेपी में मिलती नज़र आ रही है। दरअसल अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा नेता होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं, और जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बयानों के जरिए विरोधी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हैं और विरोधी पार्टी के नेताओं को शांत करवा देते हैं, इससे सिंधिया की इस क्वालिटी साफ तौर पर पता चलती है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करने का मतलब यही है कि बीजेपी बहुत बड़ा भरोसा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जता रही है। तो वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कई ऐसे नाम हैं जो मोदी मंत्रिमंडल की रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि उन नामों पर अभी पूरी तरह मोहर लगती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन काफ़ी हद तक कई बड़े युवा चेहरे हैं जिन्हें पार्टी में बड़ी जगह देने का मन बनाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो इनमें जिस तरह से जितिन प्रसाद का नाम भी शामिल हो सकता है। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी में अब युवा टीम की फौज खड़ी हो रही है, और मोदी मंत्रिमंडल में बीजेपी के युवा नेता जिस तरह काम करते दिखाई देंगे, उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी को आगे के समय में कितना बड़ा फ़ायदा होगा। हालांकि अभी ये देखना होगा कि 3 से 4 दिन के अंदर मोदी मंत्रिमंडल के अंदर किन नए चेहरों को शामिल किया जाता है, और जिन नए चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा वो चेहरे किस तरह अपना काम करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट 2.0 के विस्तार से साफ पता चलता है कि किस तरह से मोदी सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए कई बड़े स्तर पर काम करती नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम भी कर रही है। जिस तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र में सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। पीएम मोदी का उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना और देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि मोदी और उद्धव की मुलाकात बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी और शिवसेना कोई दुश्मन नहीं है। यानी कि देखा जाए तो अब गिले शिकवे शिवसेना और बीजेपी के दूर होते नजर आ रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होता है तो कांग्रेस का पूरी तरह से पत्ता महाराष्ट्र में साफ हो जाएगा, और कांग्रेस को इसी बात की चिंता भी सता रही है। आपको बता दें कि फ़िलहाल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और जिस तरह से कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी अब धीरे धीरे कांग्रेस को समेटते नज़र आ रही है। अगर बात करें तो हाल ही में जिस तरह से कुछ राज्यों में कांग्रेस के अंदर हलचल दिखाई दे रही है, और साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थितियां भी अलग दिखती नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वक्त रहते कांग्रेस ने अपने जो राज्य हैं कांग्रेस शासित राज्यों में स्थितियों को नहीं संभाला तो वहां पर भी स्थितियां खराब हो सकती हैं, क्योंकि मौजूदा समय पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में स्थितियां बहुत अलग दिखती नज़र आ रही हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।